महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व द्विपंचाशत्तमोऽध्यायः। सर्प सत्र का आरंभ और उसमें सर्पों का विनाश। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, तदनंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। सब याजक विधि पूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सौतिरुवाच ततः कर्म प्रववृते सर्पसत्र विधानतः पर्यक्रामंश्च विधिवत् स्वे स्वे कर्मणि याजकाः। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थीं। वे सभी ऋत्विज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। प्रावृत्य कृष्णवासांसि धूम संरक्त लोचनाः जुहुवुर्मन्त्रवच्चैव समिद्धं जात वेदसम्। वे समस्त सर्पों के हृदय में कंपन उत्पन्न करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सब का वहाँ अग्नि मुख में होम करने लगे। कंपयन्तश्च सर्वेषामुरगाणां मनांसि च सर्पानां जुहुवुस्तत्र सर्वाग्निमुखे तदा। तत्पश्चात सर्पगण तड़पते और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में गिरने लगे। ततः सर्पाः समापेतुः प्रदीप्ते हव्यवाहने विचेष्टमानाः कृपणमाहवयन्तः परस्परम्। वे उछलते, दीर्घ श्वास लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती अग्नि में अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। विस्फुरन्तः श्वसन्तश्च वेष्टयन्तः परस्परं पुच्छैः शिरोभिश्च वृषं चित्रभानुं प्रपेदिरे। श्वेत, कृष्ण, नीले, बूढ़े और बच्चे सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चीत्कार करते हुए ज्वलित अग्नि में विवश होकर गिर रहे थे। श्वेताः कृष्णाश्च नीलाश्च स्थविराः शिशवस्तथा नदन्तो विविधान् नादान् पेतुर्दीप्ते विभावसौ। कोई 1 कोस लंबे थे तो कोई 4 कोस, और किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के माप के तुल्य थी। अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ शौनक, वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से अग्नि ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। क्रोशयोजन मात्रा ही गोकर्णस्य प्रमाणतः पतन्त्यजस्रं वेगेन वहनावग्निमतां वर। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहाँ विवश होकर नष्ट हो गए। एवं शतसहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च अवशानि विनष्टानि पन्नगानां तु तत्र वै। कुछ सर्पों की आकृति अश्व के समान थी और कुछ की हाथी की सूंड के सदृश। कितने ही विशालकाय महाबली नाग मत वाले गजराजों को मात कर रहे थे। तुरगा इव तत्रान्ये हस्तिहस्ता इवा परे मत्ता इव च मातंगा महाकाया महाबलाः। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक वर्ण के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक परिग के समान मोटे, अकारण ही डस लेने वाले
और अत्यंत शक्तिशाली थे, अपनी माता के शाप से पीड़ित होकर स्वयं ही अग्नि में गिर रहे थे। उच्चावचाश्च बहवो नानावर्ण विशोल्बणाः घोराश्च परिघप्रख्या दन्तशूका महाबलाः प्रपेतुरग्नावुरगा मातृवागदंडपीड़िताः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्पशत्रोपक्रम विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सर्पशत्रोपक्रमे 52तमोऽध्यायः।